Hello guys, welcome to Ashish Pramukta channel in Knowledge Gyan. We will see question answer segment of human circulatory system. Let's start. First question, name the organs of the circulatory system in humans. नाम बताना है उस ऑर्गन का सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस का. आंसर, द ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस आर हार्ट, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी. यानी कि जो अंग जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के ह्यूमन में जो है हार्ट है, हृदय, आर्टरीज है, वैन है एंड कैपिलरी, ये सब है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गन एक्ट एज ए पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम. कौन से अंग जो है पंप करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में. हार्ट एक्ट एज ए पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वैन. दो अंतर दिखानी है आर्टरी और वैन के बीच में. आंसर, difference between artery and vein. Artery first, it's carry oxygenated blood. Vein, it's carry deoxygenated blood. It has thick walled blood vessels. Vein, it has thin walled blood vessels. यानी कि डिफरेंस जो आर्टरी और वेन में पहला है, यह जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन जो है धारण करती है, और यह जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है धारण करके ले जाती है. इसकी जो है दीवारें जो है ये मोटी होती है क्योंकि यह जो है काफ़ी प्रेशर से जो है पूरी बॉडी तक पहुंचाती है. इसकी दीवारें जो है पतली होती है क्योंकि बॉडी टिश्यू से जो है हार्ट तक लाती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी. नेम देम. हाउ मेनी टाइप्स, कितने प्रकार के जो ब्लड वेसल्स जो है मौजूद है ह्यूमन बॉडी में, उनके नाम बताना है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी. 3 प्रकार के जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी है, वैन है और कैपिलरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेन्स एंड आर्टरीज कैरी ब्लड, व्हिच ऑफ दिस कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट बैक टू द हार्ट. यानी कि क्वेश्चन को समझना है, वेन्स और आर्टरी जो है ये ब्लड को कैरी करती है, दोनों ही ब्लड वेसल्स है. वैन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. व्हिच ऑफ दिस कैरी ब्लड, इसमें जो है किस प्रकार के ब्लड को कैरी करते हैं. अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से जो है दूर ले जाती है कौन सी ब्लड वेसल्स. बी में है बैक टू द हार्ट, हार्ट तक जो है वापस कौन सी ब्लड वेसल्स लाती है. तो इसमें जो है समझना है कि अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से जो है दूर कौन ले जाती है. आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी तक ले जाती है. और सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बैक टू द हार्ट, हार्ट में जो है वापस कौन लाती है. वैन कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, यानी कि वैन जो है पूरे बॉडी से जो है हार्ट तक लाती है, फिर हार्ट से जो है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए भेज दिया जाता है. यानी कि जो पूछा कि अवे फ्रॉम द हार्ट आर्टरी है और बैक टू द हार्ट वैन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन. कहाँ जो है ब्लड जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ मिलती है. ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स. आंसर है, यानी ब्लड जो है ऑक्सीजन जो है लंग्स में जो है लेती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टॉप्स ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड थ्रू द हार्ट. यानी कि कौन सी जो है व्हाट स्टॉप ब्लड को जो है रोकती है फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड, पीछे की ओर जाने से रोकती है हार्ट में. तो कौन. वाल्व जो है स्टॉप ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड थ्रू द हार्ट, यानी कि वाल्व जो होती है वो सुनिश्चित करती है कि ब्लड जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द हार्ट नीड वाल्व्स. हार्ट को वाल्व की जरूरत क्यों पड़ती है. द हार्ट नीड्स वाल्व्स व्हिच प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड. यानी कि हार्ट को जो है जरूरत पड़ती है वाल्व की जो कि रोकती है बैकवर्ड फ्लो, यानी कि जो है ब्लड का जो फ्लो जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, पीछे की ओर नहीं जाना चाहिए. तो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड का जो है फ्लो जो है बहाव जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में ना हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अपर पार्ट्स ऑफ द हार्ट कॉल्ड. यानी कि अपर पार्ट ऑफ हार्ट को जो है क्या कहते हैं. आंसर, द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड एट्रियम और ऑरिकल. यानी कि ऊपरी भाग जो है हार्ट को जो है क्या कहते हैं, एट्रियम या ऑरिकल कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लोअर पार्ट्स ऑफ द हार्ट कॉल्ड. यानी कि हार्ट के निचले भाग को क्या कहते हैं. द लोअर पार्ट्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. यानी कि निचले भाग को जो हार्ट को जो है वेंट्रिकल कहते हैं.
यानी अपर पार्ट को एट्रियम या ऑरिकल और निचले भाग को वेंट्रिकल्स कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड वेसल्स व्हिच कनेक्ट आर्टरी टू वेन? आंसर कैपिलरी कनेक्ट आर्टरी टू वेन। यानी कि क्वेश्चन में है जो कौन सी ब्लड वेसल जो है जोड़ती है आर्टरी को वेन से, तो यानी कि कैपिलरी जो है कि वो जोड़ती है आर्टरी को वेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द लंग्स? कौन से भाग जो है हार्ट के जो है पंप करती है ब्लड को इनटू द लंग्स? लंग्स में जो भेजती है कौन से पार्ट जो है हार्ट का? तो हम लोग जो हार्ट का जो है देखिए डायग्राम, तो उसमें जो है राइट साइड जो है हार्ट का जो है वो ब्लड को जो है भेजती है कहाँ? लंग्स में, ऑक्सीजनेशन के लिए, क्योंकि राइट पार्ट ऑफ द हार्ट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि इसी में जो है पूछा जाए व्हिच साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द लंग्स? लंग्स में जो है कौन से जो है हार्ट के जो है कौन से साइड जो है ब्लड जो है भेजती है लंग्स में? तो यानी कि सेप्टम से डिवाइडेड है दोनों पार्ट, लेफ्ट राइट जो है, तो इसमें जो है राइट साइड ऑफ द हार्ट, व्हिच साइड की जगह में क्या लिखना है? राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द लंग्स, राइट लगा देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में से दूसरा क्वेश्चन है बी में, व्हिच साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू एंटायर बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स? लंग्स को छोड़ के जो है कौन से जो है ब्लड वेसल्स जो है वो पूरे बॉडी में जो है भेजती है? तो यानी कि हार्ट का जो है कौन सा भाग? तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, यहाँ क्या होगा? व्हिच की जगह में लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द एंटायर बॉडी, संपूर्ण शरीर में जो है चली जाती है। यानी कि ये लेफ्ट जो है वेंट्रिकल से जो है पूरे बॉडी में जो है ये चली जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक सेल्स को जो है देती है। इसी को जो है ये आंसर जो है लिखे हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द लंग्स, और नेक्स्ट था कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द एंटायर बॉडी, पूरे शरीर में लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का जो लेफ्ट साइड भाग जो है पूरे शरीर में जो भेज देती है ब्लड को, लेफ्ट पार्ट जो है हार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ब्लड वेसल्स व्हिच कैरीज ब्लड बैक टू द हार्ट? उस ब्लड वेसल्स का नाम बताना है जो कि कैरी करती है ब्लड को बैक टू द हार्ट, दोबारा हार्ट में लाती है पूरे बॉडी से, तो कौन? वैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी? लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी, लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या है? आंसर एओर्टा। लार्जेस्ट आर्टरी है जिसका नाम है एओर्टा। Double circulation. What is the meaning of the term double circulation? Double circulation means the blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body. यानी कि मीनिंग क्या है? डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड जो है ट्रैवल करती है ट्वाइस, दो बार थ्रू द हार्ट में इन वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में ऑफ द बॉडी में। यानी कि एक बार जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन होती रहता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो हार्ट से जो है लंग्स में जाती है, लंग्स से जो है बैक टू द हार्ट आती है, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो क्या हुआ, हार्ट से जो है पूरे बॉडी में गई, अब पूरे बॉडी से जो हार्ट में आई, इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। और पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों को मिला के जो है ये डबल सर्कुलेशन बनती है, यानी कि ये जो है डबल पंप के रूप में जो हार्ट काम करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी, वैन एंड कैपिलरी। डिफरेंस बताना है बिटवीन आर्टरी, वैन और कैपिलरी के बीच में। आर्टरी, वैन और कैपिलरी के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है? आर्टरी जो है, तो आर्टरी इट्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वैन इट्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैपिलरी इट कनेक्ट्स आर्टरी टू वैन। यानी कि आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वैन जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यह जो है आर्टरी और वैन को जो है जोड़ती है। कैपिलरी जो है फाइन कैपिलरी, पतली पतली कैपिलरी जो होती है ये हर एक टिश्यू तक पहुंचती है, ठीक है। और इस तरह से जो आर्टरी को वैन से, आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई वो पूरे सेल्स तक गई, पूरे सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है उसको लेकर जो है वो वैन से कनेक्ट करती है, वैन जो है हार्ट में फिर वापस लाती है। और दूसरा जो है डिफरेंस है इट हैज़ थिक वॉल्स। आर्टरी की दीवारें जो मोटी होती है, वैन की दीवारें जो है पतली होती है। और कैपिलरी की इट हैज वेरी थिन वॉल्स, बहुत ही पतली होती है, बहुत बारीक होती है, बाल की तरह जो है इतनी पतली होती है। नेम द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स। नाम बताना है दो प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ह्यूमन बींग में। द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स आर
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी कि ढुलाई जो है किए जाते हैं तो हमारे शरीर में जो है ह्यूमन बीइंग में, तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ को कैरी करती है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ब्लड को कैरी करती है। तो हम लोग जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द मेन वैन? वैनाकावा। अदर नेम जो है मेन वैन का क्या नाम है? वैनाकावा, याद रखना स्टूडेंट। क्वेश्चन है, मैच द वर्ड्स इन द टू कॉलम्स। मैच करना है, दो कॉलम दिए गए, आरबीसी है, जाइलम सेल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स है, हार्ट है। तो इसको जो है पंपिंग ऑर्गन, आरबीसी पंपिंग ऑर्गन इसके सामने लिखा गया, इसको मैच करना है, मैचिंग नहीं है ये। जाइलम सेल्स वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है, पाइप फॉर ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। तो इस तरह से दिए हुए हैं, इनको जो है क्या करना है, इनको जो है मतलब कि जो है मैच करना है। तो आरबीसी जो है, आरबीसी जो है क्या करती है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का कैरी करती है। आरबीसी जो है, आरबीसी का फंक्शन क्या है कि ऑक्सीजन को कैरी करना, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन से मिलाएंगे। जाइलम सेल्स, जाइलम सेल जो है वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी जाइलम सेल जो वाटर और मिनरल को जो है सॉइल से जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पहुंचाती है, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है। आर्टरीज एंड वेन का काम क्या है, पाइप्स है फॉर ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। पाइप्स जो है एक प्रकार के क्या है, पाइप का काम करती है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है ह्यूमंस में, यानी आर्टरी जो ऑक्सीजन ब्लड जो है हार्ट से जो है पूरे बॉडी में, और वैन जो है पूरे बॉडी से हार्ट में लाती है, ठीक है। इस तरह से जो है हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है और यह जो है पंप करती है ब्लड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स? क्यों जो है आवश्यक है सेपरेट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इन मैमल्स, मैमल्स यानी कि स्तनपायी, यानी ऐसे जीव जो है जो कि अपने बच्चे को जो है दूध पिलाती है, ये मैमल्स कहलाते हैं। और बर्ड्स जो है, तो ये जो है क्यों सेपरेट है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो आंसर है, मैमल्स एंड बर्ड्स हैव सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड which allows a high efficient supply of oxygen to the body cells which is necessary to producing a lot of energy. They constantly require energy to maintain their body temperature. यानी कि इसका कहने का अर्थ है क्या कि तो इसलिए जरूरत पड़ती है सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो मैमल्स और बर्ड्स जो है सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है which allows a high efficiency supply, क्योंकि राइट पार्ट जो हार्ट में जो है डीऑक्सीजन ब्लड है रहती है और लेफ्ट पार्ट में जो है ऑक्सीजन रहती है। तो ये अलाउ जो हाई एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स को जो है अच्छी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई कर पाती है, व्हिच इज नेसेसरी, जो कि आवश्यक है प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ एनर्जी, यानी कि वन ब्लडेड एनिमल्स है तो इनको लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए। लॉट ऑफ एनर्जी के लिए जो है इस तरह से सेपरेट होना जरूरी है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट पार्ट में जो है ऑक्सीजन ब्लड है जो कि पूरे बॉडी में जो है ऑक्सीजन को लेकर चली जाती है। दे कॉन्स्टेंटली रिक्वायर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर यानी कि वन ब्लडेड एनिमल्स को बाहर ठंडा रहे या गर्मी रहे, बाहर अगर 9 डिग्री सी है और गर्मी ठंडे के दिनों में, गर्मी के दिनों में अगर जो है 45 डिग्री सी है, तो फिर भी जो है उसको जो बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 के लगभग जो है उसको रखना होगा। तो इसके लिए जो एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। ठंडे के दिनों में जो फैट ये सब ज़्यादा लेते हैं क्योंकि जो 9 डिग्री सी है तो उसको जो है हमको मेंटेन करके जो 37 डिग्री सी में लाना है, इसलिए जो हमें जो है ज़्यादा जो है एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। इसीलिए ठंडे के दिनों में फैट ये सब ज़्यादा लेते हैं और गर्मी के दिनों में जो 45 डिग्री है, इसीलिए जो ऐसे सुपाच्य भोजन जो है यानी कि इजिली डाइजेस्टेबल फूड सब्सटेंसेज, यानी कि ऐसे फ्रूट्स जो लेनी चाहिए दे कंटेन लॉट ऑफ वाटर, ये सब लेनी चाहिए। सबसे क्या होंगे, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है हमारी एनर्जी मिलेगी और हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट? एन एम्फीबियन, सेकेंड है ए मैमल एंड ए फिश। यानी कि हाउ कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, जैसे एम्फीबियन का कितने होते हैं, मैमल्स का कितने होते हैं और फिश का कितने होते हैं। एन एम्फीबियन में है 3 चैम्बर हार्ट। एम्फीबियन में जो है 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 ऑरिकल एट्रियम, 1 वेंट्रिकल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैमल्स है 4 चैम्बर हार्ट। मैमल्स में जो है 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। फिश है 2 चैम्बर हार्ट है, 1 एट्रियम और ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल होते हैं। इस तरह से जो है ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट एंड लेवल इट्स पार्ट। दिस इज a diagram of a human heart. Right part, left part. This is a 4 chamber. Left atrium or auricle, right atrium or auricle, left ventricle, right ventricle, 4 chamber.
दिस इज ए हार्ट एंड फोर्थ चैम्बर। ये जो है फर्स्ट चैम्बर जो है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ से आती है, पल्मोनरी वैन से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आई, पल्मोनरी वैन से होते हुए जो है लंग से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आई। और पहले भी बताया था कि पल्मोनरी लगा हुआ है वैन में, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। आर्टरी में भी पल्मोनरी लगा होगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। तो पल्मोनरी वैन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर इस चैम्बर में आई, जिसको लेटरल एट्रियम ऑरिकल कहते हैं। इसके बाद वैन है, ये इसके बाद वल्व है, सॉरी बाइकुस्पिड या मिटल वल्व है। इस वल्व से होते हुए यहाँ आती है, यानी सुनिश्चित करती है कि ये ब्लड जो है पीछे नहीं जाए। उसके बाद जो है फिर जो है ये जब ये हार्ट जो है सिकुड़ती है, तो फिर जो है इससे जो यहाँ जो एक वल्व है एवर्टिक वल्व है, एवर्टिक वल्व से जो एवर्टा से होते हुए पूरे बॉडी में जाती है। इस तरह से यहाँ से आई और ऐसे निकली, तो दो वल्व हुए, बाइकुस्पिड वल्व या मिटल वल्व इसको कहते हैं, और ये जो है एवर्टिक वल्व है। ठीक है, तो यहाँ से आई और ये से जो है पूरे बॉडी में चली गई। उसके बाद जो है पूरे बॉडी से जो है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से जो है यहाँ आई, और अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन इस सबसे होते हुए यहाँ इस चैम्बर में आई, इसे राइट एट्रियम ऑरिकल कहते हैं। फिर जब कॉन्स्टिट्यूट की तो ऊपर से जो नीचे आई, तो ये जो है ये राइट वेंट्रिकल कहते हैं। राइट वेंट्रिकल से जो है फिर जो है ऐसे होते हुए यहाँ जो एक वल्व है, तो ये जो है ये इस वल्व का नाम जो है, यहाँ एक वल्व है जिसको जो है ट्राइकोस्पिड वल्व कहते हैं। इसके बाद फिर जो है ब्लड जो है आगे चल के जो है इसको जो है पल्मोनरी वल्व कहते हैं। पल्मोनरी वल्व से होते हुए जो है कहाँ, लंग्स में चली जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजन इसको लेना है। तो बताए थे कि इस तरह का जो ये जो है दोनों एक साथ, ऊपर वाली जो दोनों एट्रियम लेफ्ट राइट एट्रियम जो है दोनों एक साथ जो है सिकुड़ती है, तो ब्लड जो है नीचे वाले लेफ्ट राइट एट्रियम में जो ब्लड आ गई। ठीक है, ये सेप्टम डिवाइडिंग वाल्व है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है रहती है इसमें डीऑक्सीजन ब्लड, तो इस तरह से जो है मिक्सिंग नहीं हो इसीलिए। और उसके बाद जब ये दोनों सिकुड़ती है, ये जो है एवर्टा जो है पूरे बॉडी में लेकर चली जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर एक सेल्स तक पहुंचाने के लिए। तो चूंकि जो हर एक सेल्स तक जो है ब्लड वेसल्स जो होती है वो कैपिलरी जो होती है एक सेल के बराबर होती है, इसीलिए जो है वो क्या करती है टिश्यू फ्लूइड यानी कि टिश्यू के बीच में जो है जाकर छोड़ देती है, और सेल्स जो है ऑस्मोसिस के माध्यम से वो अपना जो है वो ले लेती है जो भी जरूरत की चीज़ है। और उसके बाद जब सेम टाइम में जो है ये जो है ऑक्सीजनेशन के चली जाती है, तब ये दोनों सिकड़ी तो ये दोनों सिकड़ी तो नीचे आ गए ब्लड। ठीक है, दोनों लेफ्ट राइट में आ गए ब्लड, और फिर जब ये दोनों सिकुड़ते हैं तो ये पूरी बॉडी में जो है चली जाती है, ये पूरे बॉडी में चले जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, और ये वाला सिकुड़ने से जो है ये जो है लंग्स में चली जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए। इस तरह से जो है ये डबल सर्कुलेशन का काम करती है। और हमारे ये में जो है डिस्क्राइब द सर्कुलेटरी सिस्टम इन फिश। द फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, हार्ट पंप्स deoxygenated blood to the gills, oxygenation takes place in the gills. This oxygenated blood is supplied to the body parts where O2 is utilized and CO2 produced, which returns to the heart. When heart pumps, it goes for oxygenation. यानी कि fish breathe through gills. fish जो है सांस लेती है गिल्स से, हार्ट पंप डिऑक्सीजन ब्लड को पंप करती है टू द गिल्स में, ऑक्सीजनेशन टेक्स प्लेस इन द गिल्स में ही ऑक्सीजनेशन होता है। यानी कि जब मछलियाँ जो सांस लेती है तो गिल्स से जो है वो सेपरेट गिल्स से जो है पास करती है, मुंह से जो है वाटर लेगी और गिल्स से पास करेगी। तो इसमें क्या होगा, गिल्स में जो लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं सेपरेट कर लेते हैं ऑक्सीजन को। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स में जो है ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज होती है। पर O2 इज यूटिलाइज एंड CO2 प्रोड्यूस, O2 जब यूटिलाइज होती है तो CO2 प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, व्हिच रिटर्न्स टू द हार्ट, दोबारा जो हार्ट में आती है, व्हिच व्हेन हार्ट पंप इट गोज फॉर ऑक्सीजनेशन, जब हार्ट पंप करती है तो वो ऑक्सीजनेशन के लिए फिर चली जाती है। इस तरह से ये जो है दिस प्रोसेस अकर्स अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सीथ ऑफ द टिश्यू इन विच हार्ट इज कवर्ड। तो पेरिकार्डियम, यानी कि ऐसे सीथ ऑफ टिश्यू का जो नाम बताना है जो कि हार्ट को कवर करती है, पेरिकार्डियम जो है। नेम द valve प्रेजेंट इन लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। यानी कि इसमें जो है कहा जा रहा है कि नेम द वाल्व जो मौजूद है लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल में जो है, तो लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल में कौन सा वाल्व मौजूद है, हम लोग देखे हुए हैं बाइकुस्पिड वाल्व या मिटल वाल्व जो है मौजूद है। एक ही नाम है लेकिन अलग अलग बुक में अलग अलग नाम रहते हैं, बाइकुस्पिड वाल्व या मिटल वाल्व है। बी में जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन से वाल्व है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है एवर्टिक वाल्व है। राइट एट्रियम और ऑरिकल में कौन से वाल्व है, ट्राइकुस्पिड वाल्व है। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल में कौन से, पल्मोनरी वाल्व है। कहाँ कहाँ है, हार्ट में दिखाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेम द पार्टीशन इन विच हार्ट आर सेपरेटेड, सेप्टम। उस पार्टीशन का नाम बताना जिसमें हार्ट जो है अलग अलग भागों में बटी हुई, सेप्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डबल सर्कुलेशन? ए सर्कुलर सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। यानी साइकिल मतलब एक चक्र जो है, पूरा चक्र जो है, तो ये डबल सर्कुलेशन है क्या? ये सर्कुलर सिस्टम है जिसमें जो है ब्लड जो है ट्रेवल करती है ट्वाइस, 2 बार थ्रू द हार्ट में, इन वन कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल में जो है, एक पूरा चक्र में जो है हमारे बॉडी में, जिसको सर्कुलेशन कहते हैं, ये ठीक है, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन? इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का हम लोग पहले भी देखे हैं, यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, द पाथवे जो है, ब्लड का जो है रास्ता जो है, जिसमें हार्ट जो है टू द, ये हार्ट से जो है लंग्स में जाती है और फिर जो है वापस हार्ट में आती है, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, इसको जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। इस तरह से पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों से मिलकर जो है एक बना है डबल सर्कुलेशन, जिसको कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर, etc. Like, share and subscribe.